दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट की। सीटेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और कौन कौन सी नौकरियां लगती हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वह सीटेट कराता है। यानी कि जितने भी भारत में सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, उन वैकेंसियों की जितनी भी जानकारी होती है इनके पास होती है। और इनके पास होने के कारण यह एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का होता है। अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात तो यही है, ठीक, क्योंकि यह एक टीचर के लेवल का टेस्ट पेपर होता है। यानी कि टीचर के लेवल पर अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री की हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसा कि आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है या इससे बीटीसी यानी कि डीएलएड किया हुआ है, और अगर आपने बीएलएड भी किया हुआ है यानी कि ये बैचलर डिग्री होती है एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो भी आप सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीटेट के पैटर्न के बारे में कि सीटेट के सिलेबस और उनके एग्ज़ाम के बारे में। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली यह एकमात्र परीक्षा है जो वर्ष में 2 बार होती है, जो एक प्राइमरी लेवल और दूसरा जूनियर लेवल के बेस पर होती है। इसी के कारण सभी लोग इस एग्ज़ाम को 2 बार दे सकते हैं। यानी कि वर्ष में 2 बार फॉर्म आते हैं और फॉर्म को फिलअप करते ही आप अच्छी प्रिपरेशन कर कर इस फॉर्म को फिलअप कर कर क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात रही, यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी कि क्वालिफाइंग करने के बाद अगर भारत में केंद्र सरकार ने जो भी वैकेंसियाँ निकाली हैं, अगर आपके पास क्वालिफाइंग नंबरों के संग अगर आप पास होते हैं तब ही आप केंद्र सरकार की भर्तियों में जा सकते हैं। यानी कहें कि सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। अब जान लेते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और कितने नंबरों का ये पेपर होता है और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में भी 2 तरीके के पेपर होते हैं, पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल की पहले बात कर लेते हैं। प्राइमरी लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, यानी कि सीडीपी आती है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और तीसरे नंबर पर आती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। यानी कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी कुछ भी ले सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी जो भारत के संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं उनके अनुसार आप उसी भाषा में अपना पेपर दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आने वाला सब्जेक्ट है ईवीएस और 5वें नंबर पर आने वाला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यह तो बात रही प्राइमरी लेवल की। अब बात कर लेते हैं जूनियर लेवल। जूनियर लेवल में भी वही सेम पैटर्न रहता है, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें पहले सब्जेक्ट में आता है सीडीपी, दूसरे में आता है लैंग्वेज फर्स्ट और तीसरे में आता है लैंग्वेज सेकंड। आप जो भी चाहें वह ले सकते हैं। और आपका जो चौथा सब्जेक्ट रहता है वह आपका स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने बीए बीकॉम किया हुआ है तो आर्ट स्ट्रीम में चुने जाएंगे। यानी आपको सोशल साइंस से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने बीएससी अदर कोर्स ये जो साइंस स्ट्रीम में आता है तो आपको मैथ और साइंस का पेपर देना पड़ेगा। कुल मिला के बात कही जाए तो चौथे सब्जेक्ट में आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया होगा वही स्ट्रीम के साथ आप पेपर देंगे। अगर आपने आर्ट स्ट्रीम में दिया होगा तो सोशल साइंस को सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर आपने साइंस आपका स्ट्रीम रहा है तो मैथ साइंस आप स्ट्रीम चुनेंगे। अब बात कर लेते हैं यह पेपर कितने मार्क्स का होता है। यह पेपर पूरे 150 मार्क्स का होता है और 150 ही प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ बात कही जाए टाइमिंग की तो 150 ही मिनट इसमें दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे का यह पेपर होता है। 2.5 घंटे में आपको पूरे 150
प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग करने के लिए आपके पास कितने नंबर चाहिए, आइए जानते हैं। जनरल की हम बात करें तो जनरल के लिए 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 150 का 60% किया जाए तो 90 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ओबीसी एससी एसटी की बात कर ली जाए तो इनके लिए 55% मार्क्स चाहिए होते हैं 150 में से, यानी कि आपको 80.5 अंक चाहिए होते हैं। इसको 5.5 को हटाकर पूरे 82 अंक अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। इन अंकों के संग अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके पश्चात ही आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें आपको मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसियां निकलती हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जॉब दिलाएंगी। तो पहले नंबर पर आ जाता है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय। दूसरे नंबर पर आ जाता है एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय। तीसरे नंबर पर आ जाता है ईएमआरएस एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि यह 3 कैटेगरी के स्कूल हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। केंद्र सरकार के अंडर में आने के कारण इनमें अगर आपने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को तो आप अवश्य ही एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ ही अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए, टीचर के लिए अगर केंद्र सरकार की भर्ती मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इनकम भी बहुत ही अच्छा होती है और साथ ही साथ यह भारत की सब टॉप नौकरियों में से एक आने वाली भर्ती केंद्र सरकार की भर्ती है। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही सारी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी।